आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। 2021 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उत्तर है जो प्रथम पाली में पूछा गया था। आपको हम पूरे प्रश्न को विस्तार से बताएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और लॉन्ग प्रश्न भी है। पूरा वीडियो को अंततः देखें। चलिए आगे की देखें। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग क्या कहते हैं तो याद रखना है, चिता कहते हैं। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा था? तो आप ध्यान रखेंगे, नित्य ने कहा था। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कहा था? तो ये याद रखेंगे, कबीरदास ने कहा था। प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था, तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा? भागलपुर आपका। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया था? तो याद रखेंगे भैया ने बनाया था। इसमें नीलू दे रहा है, भैया ने बनाया था। मतलब माँ को मलेरिया हो जाने पर कौन मतलब खाना बनाया था? तो भैया ने, याद रखना है। च का सन तो तालु, च तालु हो जाएगा। आगे, महेंद्र का संधि विच्छेद तो महाजोर इंद्र होगा। तो देखिए महाजोर इंद्र, जो ये कभी नहीं होगा, ऑप्शन में याद दे रहा है, गलत है ना। देखे है ना। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? मतलब अच्छा शब्द नहीं तो अनुसरण है। आगे है, गंगा कौन सा संज्ञा है? मतलब गंगा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, गंगा पर्सनल नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसमें देखिए क्या लिखले है, जातिवाचक। तो नदी रहता तो जातिवाचक होता, यहाँ तो गंगा दिले। चलो आगे, मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें तो यह पुल्लिंग होगा। इसमें कोई दया का विशेषण, ये ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, दयानी। मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होगा। यथार्थ शब्द कौन सा समास है? मतलब यथार्थ में कौन सा समास है? इसमें जैसे दे तो कौन सा हो जाएगा? आपको याद रखना है, अव्यय भाव होगा, अव्यय भाव होगा। अगला है, जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया वाक्य कौन सा पदबंध का है? तो ये याद रखेंगे, क्रिया पदबंध का है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, हम भी जाएंगे। वह गीत की दो चार, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है ना? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो वह गीत की दो चार, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। चलो आगे, निम्न में मिश्र वाक्य कौन है? तो भी ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, मतलब मेहनत करेगा सफल होगा। अगला प्रश्न है, पुत्री का पर्यायवाची। तो पुत्री मतलब बेटी होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बेटी दिले है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द तो बेटी होगा। अब आगे दिले है अवनति। अवनति शब्द का विलोम, तो अवनति का क्या हो जाएगा? उन्नति होगा। खाने की इच्छा का एक वाक्य है, देखिए क्या रखा है, ऑप्शन बी के शायद है, बुभुक्षा। ऐसे आप ध्यान रखेंगे, इसमें खाने इच्छा होगा। ये कमेंट बॉक्स में बताएं। मुँह उतरना तो उदास होना, मुँह उतरना क्या हो जाएगा? मुँह उतरना मुहावरे का अर्थ होगा, तो उदास होना। उद्गम तो उत प्लस गम होगा, उत प्लस गम। तो यह ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। उद्गम का संधि विच्छेद पूछेगा, उद्गम का संधि विच्छेद कीजिए, या विच्छेद पूछेगा तो क्या उत प्लस गम होगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप, महाशय तो महाशया हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। सर्वनाम उस विकार शब्द को कहते हैं जो, मतलब कह रहा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसको आपका परिभाषा याद होगा तो आप आसानी से पढ़ें। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, विकार चाहे विकारी कहिए, उसका मतलब है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है, मतलब जो संज्ञा के बदले आएगा वही सर्वनाम कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। मतलब विकारी या विकार अलग है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो बी तो कभी शतान में नहीं होगा, याद रखेंगे, यह करण होगा। क्या हो जाएगा? करण होगा। करण ना कि मुझे अपनी कमाई से खाना है ना।
चलो आगे के देखते हैं, हम लोग आराम से पूरा वीडियो को देखेंगे। अब करा है नहीं, रुक जाइए आगे देखे कर है। वाक्य, वाक्य से अलग रहने वाले को कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम? पद कहेंगे। वाक्य से अलग रहने वाले को क्या कहते हैं? रहने वाले को कहते हैं पद। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? अतः निश्चयवाचक होगा। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप भला तो जग भला, यह निजवाचक भी हो सकता है। यह अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ऐसे तो ऑप्शन के हिसाब से ही जाएंगे हम। निश्चयवाचक, लेकिन आप भला करा, आप मतलब स्वयं की बात कर रहा है कि अपने आप तो निजवाचक हो जाएगा। अपने आप की जब भी बात की जाएगी सर्वनाम में, मतलब किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो उसमें निजता का बोध होता है। लेकिन हम देखिए आगे, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, क्रिया कहते हैं। आगे है, लड़का आया था, उदाहरण है। लड़का आया था मतलब बीता हुआ बात है, तो बीता हुआ मतलब भूतकाल हो गया। आगे है, खरपर शब्द है, खरपर शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम। अपमान शब्द में उपसर्ग है, तो नॉर्मल है, अप हो जाएगा। उपसर्ग पहले लगता है, अपमान में क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। क्या होगा? अप हो जाएगा। आगे है, गाने वाला, गाने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो वाला हो जाएगा। वाला यहाँ हो गया। जिंदगी, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, पंक्ति किस कविता से ली गई है? देखिए, अब ये आप पढ़ेंगे पूरा लाइन बाय लाइन तो आपको पता चलेगा। बच्चे की दुआ से लिया गया है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, ये किस मतलब किस कविता से लिया गया है? लाइन जो है ना, या पंक्ति लिया गया, तो याद रखना है बच्चे की दुआ से। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। कौन थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। आगे कर देखें क्या कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया था? तो देखो, ये हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें दरभंगा कहीं नहीं जिक्र दिया है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो दरभंगा जेल में होगा। लेकिन ऐसे अगर ऑप्शन में न देकर अगर भागलपुर दे देता है तो आप लोग भागलपुर को ही सही टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराता है? मतलब इसका मतलब हमको क्या मीन्स मतलब आता है? तो झांसी की रानी जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसमें बहादुरी की बात आती है। क्या आता है? बहादुरी। क्या जाता है? बहादुरी। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी, किसका? तो याद रखना है सबसे, झांसी की रानी ही है। लेखक बेढ़ा बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? लेखक बेढ़ा बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? तो आपको ध्यान रखना है 6 रसगुल्ले खाए थे। कितने रसगुल्ले खाए थे? 6। ऑप्शन में देखिए 8 दिले, कदापि नहीं होगा। लेखक बेढ़ा बनारसी को कितने बजे नींद खुली थी? तो रात के 3 बजे खुली थी। ये ऑप्शन के हिसाब से लेखक बेढ़ा बनारसी को कितने बजे नींद खुली थी? तो 3 बजे रात को। आगे है, कृष्णा जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। तो भिक्षा मांगकर क्या करते थे? भोजन किया करते थे। कृष्णा जी के जो बाल सखा सुदामा था वह भिक्षा मांगता था। इसका पूरा कहानी बताया होगा आपको। आगे देखें,
आगे चना गुरु मात दिए, ले ते लय तू चाभी हमें नहीं देने, हमें नहीं दीने। यह भी याद रखना है, यह कृष्णा की ही उक्ति है। जब बचपन का बाल सखा था, जो आश्रम में पढ़ता था, तो गुरु ने कुछ जंगलों में लकड़ियों तोड़ने के लिए उसके साथ चना भी दिया था, तो सारा सब खा गया था, सुदामा खा गया था। इसीलिए इस पंक्ति को कौन कहा था कि हमें नहीं देने, मतलब कृष्णा कहता है कि हमें नहीं दिया तो सब खा गया, तो इसलिए इसको याद रखना है, कृष्णा ने ही युक्ति को कहा था, मतलब इस लाइन को कहा था। आगे राह भटके हिरन के बच्चे, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया, तो नन्हा हिरन, मतलब लइकवा हिरन। कभी भी नन्हा ही मनुष्य नहीं भटकेगा, गाय भटकने वाला ही नहीं, गाय तो पालतू है, याद रखेंगे आप लोग। तो नन्हा हिरन भटक गया था। आगे है ईदगाह। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो आप लोग जान रहे होंगे। ईदगाह में लोग प्रेम से मिलते हैं तो प्रेमचंद हो जाएगा, प्रेम से मिलते हैं तो प्रेमचंद हो जाएगा। आगे देखें, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। तो देखिए, इसमें खुशी मनाने को भी कहे थे, लेकिन उसमें अच्छा होता उत्सव मनाने को कहे थे, तो ये हम ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसमें कोई अभिमान नहीं है। तो याद रखेंगे, जल की बातें कर रही है। अब इस पॉइंट में देखिए किस में जल की बातें कर रहे हैं, तो हुंगरू का जल प्रपात, चैप्टर ऐसे बन गया। हुंगरू का जल हुंगरू का जल प्रताप, हुंगरू का जल प्रताप में देखिए ओ प्रपात लिख ले, यहाँ गलत लिखा हुआ है ना, हुंगरू का जल प्रताप लिख ले, प्रपात होना चाहिए था, लेकिन गलत है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। हुंगरू का जल प्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, मतलब इसमें पूछना ऑप्शन में कौन इसकी विद्या माना जाता है। यात्रा वृत्तांत, क्योंकि पानी बहुत घूमता है, पानी बहुत घूमता है, एक राज्य से दूसरे राज्य चल जाते हैं। तो साहित्य की कौन विद्या है, मतलब यात्रा वृत्तांत। ठेस कहानी में शीर्षक क्या था, ठेस कहानी में कारीगर था, ठेस कहानी में शीर्षक क्या था, तो शीर्षक याद रखें कारीगर था, ध्यान रखना है क्या था, कारीगर था। अशोक का शस्त्रत्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। ये तो सम्राट अशोक ने स्वयं ऐसी बातें कही थी कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे हम कभी शस्त्र नहीं उठा सकेंगे। यह स्वयं हमारे अशोक जी महानतम की बातें थी। आगे जो है, सही संतुलन जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है, तो बाल गोविंद भगत में। तो सही जीवन जो होता है जिसको संतुलित करना है, तो बाल गोविंद भगत चैप्टर में हमको प्राप्त होता है। भिक्षुक वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचय कराते थे, मतलब पुत्रवध मानकर, क्या मानकर, पुत्रवध। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई थी, तो ये ऑप्शन से याद रखेंगे। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देखकर संजू मचल गई, तो अब इस ऑप्शन के दीदी के हमको दीदी तो नहीं लग रहा है, बिल्मा इसमें से कोई होगा ऑप्शन के हिसाब, आप कमेंट में बताएं हमको। च का स्थानांतरण देखिए याद रखना है, तालु हो जाएगा। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद, तो जो ऋषि महर्षि 2 बार आ गया यार, 2 बार छपा गया है, कोई बात नहीं। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद, जो
जोड़ ऋषि, ठीक है। निम्न अशुद्ध तो याद रखेंगे व्यवसायिक होता है, व्यवसायिक लिख दिया। सर्दी शब्द कौन संज्ञा है, सर्दी तो सर्दी ऑप्शन के हिसाब से भाववाचक हो जाएगा। मार्ग शब्द का लिंग निर्णय कर तो पुल्लिंग होगा मार्ग का। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, मित्र दिया हुआ था ना, हाँ मित्र, दोनों पुल्लिंग होगा। चलिए आगे, मार्ग और मित्र। आगे लास्ट दिले हैं, इस पंक्ति बताने के बाद फिर अगला हम बताएंगे। वह जन्म का भिखारी है, वह जन्म का भिखारी, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, तो संबंध है। कौन रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन रो रहा है, तो निश्चित नहीं कि कौन रो रहा है पता नहीं, तो प्रश्नवाचक है। कौन रो रहा है क्वेश्चन हो रहा है ना, कि राम रो रहा है सीता रो रहा है पता नहीं चल रहा है, तो प्रश्न हो रहा है तो प्रश्नवाचक। लास्ट, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वह जाएगा, जाएगा कह रहा है मतलब भविष्य का बता रहा है, तो भविष्य काल हो जाएगा। ओके, इस तरह से इसमें और सारे प्रश्न हैं, और सारे प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, और सारे प्रश्न हैं, देखिए और सारे प्रश्न हैं, बताया नहीं जा सकते, मतलब पूरे 100 प्रश्न हैं जो हम आपको अगले वीडियो में इस सभी को हम फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कम से कम आधा घंटा से ऊपर का हो जाएगा। बड़े वीडियो बच्चे अक्सर नहीं देखते हैं। देखिए मतलब इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं, वो देख सकते हैं। तो अगला जो शेष बच गया है हम फिर अगले वीडियो में बनाकर इस सभी को हम फिर से हम अपने नए वीडियो में हम जो इसको क्वेश्चन बच गया है शेष, उसको अगले वीडियो हम डालेंगे। इसके लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।